बरेली उत्तर प्रदेश ब्लॉक भरतपुरा के ग्राम पंचायत केवड़िया के सोवरनी देवी विहारी लाल जूनियर हाई स्कूल में दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे ठिरिया बन्नौजान की नीट क्वालिफाई करने वाले आजिल अंसारी। आपको बता दें कि आजिल अंसारी ने इसी स्कूल से कक्षा 9 व 10 पास किया। आजिल अंसारी ने उस वक्त प्रधानाचार्य रहे देवेंद्र पाल गंगवार व अपने सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार गंगवार, केवड़िया ग्राम प्रधान पति पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री रविंद्र गंगवार, प्रधानाचार्य यशपाल गंगवार सहित स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार गंगवार और प्रधान पति पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंद्र गंगवार ने आजिल अंसारी को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूरे स्कूल के स्टाफ ने आजिल को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री रविंद्र गंगवार ने कहा कि एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आदिल ने भी बच्चों को पढ़ाई को लेकर कुछ टिप्स दिए। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। सर, आज आपके बीच में बराबर के गांव एक ठिरिया बन्नौजान के मोहम्मद आजिल, अभी इन्होंने हाल में ही नीट क्वालिफाई किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? सर, बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से और हमारे करीब के ठिरिया बन्नौजान से मुन्नाथ भाई नीट परीक्षा क्रॉस की, ये तो बड़ी बात है ही। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिशु मंदिर जिसमें पढ़े वो हमारे बाबा श्री बिहारी लाल जी सुंदरता सेनानी जिनके नाम से विद्यालय चल रहा है, उसी विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। इससे हमारा भी गौरव बढ़ता है कि हमारे विद्यालय में पढ़े हुए किसी बच्चे ने हमारे उसका नाम रोशन किया। सर, आज के वक्त में मैं ये देखता हूँ कि लोकल गांव में देखते हैं एजुकेशन लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? असल में है क्या, अभी भी लोकल लेवल पे अभिभावकों का सोच बढ़िया नहीं, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अभिभावक को सोचना चाहिए कि यदि एक बच्चा कहीं किसी सर्विस में पहुंच जाता है, उसकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। लेकिन हम इस बात को, हम भी उसमें शामिल हैं, अभिभावक वो हैं। देहात की मानसिकता बन गई है तो प्राइमरी स्तर, दूसरे उसमें जो एमडीएम वगैरह चला है उससे बच्चों का और ज़्यादा वो हो गया है कि बच्चे केवल ये देखते रहते हैं खाना किस टाइम खाना मिले, खाना खाएं और निकले। मेरा एक शासन, वैसे मैं भी बनवाता हूँ, एमडीएम प्रधान होने के नाते बनवाता हूँ और जब शासन का आदेश से बनवाना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा काम नहीं। इससे बच्चे पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे, वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर, जैसा कि मोहम्मद आदिल साहब ने हमारे कस्बे केवड़िया के शिशु मंदिर विद्या से, मतलब मंदिर विद्या से जो शिक्षा प्राप्त की है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और मैं समझता हूँ पहली सीढ़ी मोहम्मद आदिल की यही है और यहीं से इन्होंने शुरुआत की है। सर, इसके लिए क्या कहेंगे? इस पर हम बताए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हमारे बाबा जी के नाम से जो विद्यालय चल रहा और श्रीमान हमारे चाचा जी राजेंद्र कुमार जी इसके प्रबंधक हैं, तो हमारे पूरे परिवार का एक गौरव है। गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति आज इसने नीट की परीक्षा, ना कोई रिश्वत दलाली या कहीं नकल से, बहुत अच्छे नंबरों से बढ़िया क्वालिफाइड किया। ठीक है, उसके बाद घूमिए, जब काम हो जाए सारा घूमिए भी, ऐसा नहीं घूमना उमना नहीं है, खेलना उलना। अच्छा, जब आपने इसमें एडमिशन लिया होगा जी, तो कभी आपके सामने कोई ऐसा मोड़ आया कि लोगों ने कहा हो कि अरे वो वहाँ आपने एडमिशन लिया है, ऐसा वैसा, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं एक जिनके माइंड में ये चीज़ चलती है कि ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, यहाँ आपको यहाँ का बच्चा नहीं निकल सकता, कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको, नंबर नहीं आएगा, बड़े बड़े लोग ही निकलते हैं, पैसे वाले निकलते हैं, ये मिथ चलता है समाज में। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत छोटी सी फैमिली से आता हूँ, मेरे माँ बाप इतने अच्छे नहीं हैं वैसे, ठीक है, तो ये मिथ बिल्कुल नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो कोई भी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। मुझे भी डर लगता था पहले कि यार पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा, हमें एडमिशन लिया है, वो तो बहुत अच्छे बच्चे होते होंगे उनका एडमिशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत के ऊपर रहता है, ठीक है। आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, कोई स्कूल मिला है, अच्छे से पढ़िए, डेली काम कराइए।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक एलिगेशन लगाया जाता है कि शिशु मंदिर में सिर्फ हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, आज हमारे बीच में डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनकी ऐसी सोच है कि उनमें जो है शिशु मंदिर शिक्षा मंदिर में सिर्फ हिंदुओं के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण है ठरिया बन्नोजान के मोहम्मद आदिल साहब। इन्होंने हाल में ही नीट को क्वालिफाई किया है। अब यही बताएंगे इस स्कूल की व्यवस्थाएं और यहाँ की पढ़ाई और यहाँ का क्या मतलब, ये माहौल इन्होंने कैसे क्रिएट किया, ये सब जानते हैं, ये सब बताएंगे ये। देखिए, शिक्षा को मत बांटिए हिंदू मुसलमान में। शिक्षा तो शिक्षा है, हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है। शिशु मंदिर है, मैं तो मुस्लिम हूँ। शिशु मंदिर ऐसा तो कुछ नहीं है कि हिंदू ही पढ़ेगा या मुस्लिम ही पढ़ेगा। मैं तो मुस्लिम होकर यहाँ पे पढ़ा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप मुस्लिम हैं, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया। तो ये सब समाज के झूठी मिथ हैं, इन पर ध्यान ना दीजिए। शिक्षा है, सबको प्राप्त करने का हक है उसको, ठीक है। आप बस अपनी मेहनत करिए, बाकी कुछ नहीं है, सब झूठे हैं कि शिशु मंदिर में मुस्लिम नहीं पढ़ सकता या किसी में वो हिंदू नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त करो, बस आप मेहनत करो, हर जगह आपका स्वागत करा जाएगा। आप अपनी मेहनत करिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप लोग ये ना सोचें कि हाँ मुझे नहीं आता या कुछ। बिल्कुल, अपने यहाँ पे जो शिक्षा का लेवल है वो बहुत लो है, ठीक है, बहुत डाउन है। तो आप ही लोग बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं बाहर के बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने करके दिखाया, आप भी कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे बैठते थे ऐसे ही, हमने निकाला है। तो आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान करिए, अपने माता पिता से कहिए हमें पढ़ना है, और ईमानदारी के साथ पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जो काम दिया जाए वो करिए। बिल्कुल आप भी निकलेंगे एक दिन जरूर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ में ठरिया बन्नोजान के MBBS, अब डॉक्टर साहब ही कहेंगे इनसे भैया, जब इन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो इन्होंने केवड़िया में हमारे एक विद्या मंदिर चलता है, जिनको हमारे अंकल श्री राजेंद्र प्रसाद गंगवार जी उनके संस्थापक भी हैं, मैं समझता हूँ, और उनकी देख रेख में चलता है। वहाँ से आदिल ने एडमिशन लिया था 9th क्लास में, 9th में लिया। 9th क्लास जब इन्होंने यहाँ से क्रॉस किया, फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज वो यहाँ पे आए हुए हैं अपने गुरुजी के पास, जानेंगे उनसे कुछ बातें कि इस स्कूल से जो उन्हें शिक्षा प्रदान की गई है या उन्हें मिली है, कैसा उनका अनुभव रहा। आदिल जी बताएं ज़रा थोड़ा सा। जी, मैंने यहाँ पे 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया था। तो मैं आया, बिल्कुल मुझे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं था, पहला स्टेप मेरा यहीं पे था। यहाँ पे पढ़ाई की मैंने, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हुए, मैं पढ़ता गया, हाई स्कूल पास किया, अच्छे नंबर आए मेरे हाई स्कूल में। उसके बाद मैंने मन बना लिया था मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा। फिर मैंने यहाँ से निकलने के बाद नीट की तैयारी की। तो नीट में मैंने तैयारी की, मुझे पता था मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने पहले से ही अच्छी तैयारी करी। यहाँ पे स्कूल आके अच्छे से पढ़ता था मैं, काम सब देते थे वो काम करता था, डेली स्कूल आता था, डेली का काम डेली निपटाता था, मेहनत से पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं है घूमता भी नहीं था, घूमता भी था, आराम से मस्ती भी करता था, लेकिन जो काम होता था डेली का वो डेली निपटाता था। पहले सारा काम करके फिर उसके बाद घूमना भी होता था। ऐसा नहीं 18 घंटे पढ़ना, 12 घंटे या 8 घंटे में काम हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। यहाँ से पढ़ा, फिर मैं तैयारी की, मैंने कोचिंग करने गया बाहर। उसके बाद मैंने तैयारी की और मेरा नीट में सिलेक्शन आज हो गया है। आज मैं सर से मिलने आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने यहाँ से 9वां करा, 10वां करा, तो मैं सर के पास आया कि हाँ मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, सर से मिलने आया हूँ, मुझे खुशी है। नहीं, यूँ कि चूँकि ऐसे इसको हम जैसे कुछ, मैं डायरेक्टली बात बोलता हूँ, कुछ में डरने वाली बात नहीं, से बोलते शिशु मंदिर, शिशु मंदिर बोलते हैं कि वहाँ की पढ़ाई ऐसी वैसी, क्या देखा आपने यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया स्कूल है, हमने भी तो पढ़ा था यहाँ से। अगर हम अच्छा, अगर कोई ऐसा वैसा स्कूल होता, आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे कॉलेज में होते तब कर पाते, या हम इंग्लिश मीडियम से होते तो सही कर पाते। मैं बिल्कुल हिंदी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, यहीं से मैंने शुरुआत की थी, बिल्कुल 0 लेवल से। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े स्कूल का बच्चा ही निकलेगा, मैं भी यहाँ से निकला हूँ, एग्जाम्पल हूँ, आपके सामने उदाहरण हूँ। तो आप बस, आपके ऊपर रहता है, आपको ये अच्छा पढ़ाएंगे। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं डेली, घर पे जाके जितना ये काम दे वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उत्तर रैलियाँ निकालना चाहिए, शिक्षा अभियान चलाना चाहिए, घर घर जाके। चलिए सर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। मतलब जैसे कि हम लगातार अभी हमने फिर से एक बार कहा था कि अभी
कि अपने लोकल में एजुकेशन लेवल काफ़ी गिरता चला जा रहा है, तो इसको लेके कोई समाज के लिए मैसेज और क्षेत्रवासियों के लिए मैसेज कि पढ़ाई आज के दौर में कितनी ज़रूरी है? हाँ, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ है, इसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई चुरा सकता है। और हर अभिभावक को सोचना चाहिए कि जब हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ करेगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा। और बच्चे को भी मैं बताना चाहूँगा, बच्चे भी ये समझें कि कभी भी बर्बाद होने वाले का नाम नहीं हुआ, जिसने कुछ करके दिखाया उसका ही नाम हुआ। जैसे आदिल भाई हैं, इन्होंने बहुत छोटे परिवार से उठ के एक परीक्षा नीट की पास की, तो इनका नाम रोशन हुआ, विद्यालय का नाम रोशन हुआ, परिवार का नाम रोशन हुआ और क्षेत्र का सम्मान बढ़ा। तो ऐसे ही बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है किसी के माता पिता अनपढ़ हों, लेकिन वो जब वो पढ़ जाएंगे वो अनपढ़ माता पिता का भी नाम रोशन होगा और वो भी योग्य हो जाते हैं। मैंने देखा जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो जो जिनके पिता अनपढ़ हैं उनमें ऑटोमेटिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बच्चों की शिक्षा जैसे में रहते हैं। काफ़ी ये भी देखा गया है, कभी कभी हमने कई फैमिली ऐसी देखी हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल अनपढ़ हैं, आज वो IAS IPS उनके बच्चे बने हुए हैं। जैसे अब वो उदाहरण तो अनपढ़ वाली बात आई, जैसे हम इसमें श्रीमान रविशंकर कुमार जी जो ब्लॉक पति हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं, उनके ताऊ श्रीमान बेचेलाल जी थे, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, हमारे पास के बबूरी के रहने वाले थे और उन्होंने अपने बच्चे सब भतीजे पढ़ाए लिखाए, आज वो भी बहुत छोटे परिवार से आज इतनी बड़ी तरक्की की। ये सब दिन होती है, कुछ नहीं, बच्चा अगर पढ़ जाता तो सबका नाम रोशन होता है। फिर आज उनके मतलब यहाँ तक मानो पीलीभीत से लेकर दिल्ली तक उनकी संपत्ति, इतनी शिक्षा प्राप्त, गैस एजेंसी और कई बहुत बड़े कारोबार, आड़त वगैरह, तो केवल ये शिक्षा का ही वो है और उनका भी नाम रोशन आ रहा। हमें जब कोई पूछता किनके तो हमने बताते तो सर मतलब कहीं ना कहीं हम ये बल्कि हम ये मानते हैं कि एजुकेशन लेवल आज जो है गांव में इसको बढ़ाना चाहिए, इस पर कोई जोर देना चाहिए, इसके लिए समाज को आगे बढ़ना चाहिए। सर आज आपके बीच में आपके स्कूल के एक छात्र रहे मोहम्मद आजिल, जिन्होंने अभी हाल में ही नीट को क्वालिफाई किया है। उन्होंने पढ़ाई भी यहीं से शुरू की थी, यानी पहली सीढ़ी आपके ही शिशु मंदिर स्कूल से शुरू की थी, तो क्या कहेंगे इनके लिए सर? जो आज हमारे इस संस्था का छात्र नीट पास किए, नीट के बाद इंजीनियर करके का छात्र होंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो इससे ज़्यादा और गर्व की बात है, बहुत ही गर्व का विषय है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इससे भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बनके समाज की सेवा कर सकें और मेरा आशीर्वाद निरंतर इनके साथ रहेगा और इससे ज़्यादा और कहने की कोई बात ही नहीं। और इस क्षेत्र में जो भी बच्चों ने नीट की है, चाहे मेरे यहाँ से नहीं है, दूसरी जगह से हैं, मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही इस क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं इन बच्चों को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर एक अपने आप में प्राउड फील होता है कि जब हमारे स्कूल से या कोई जब बच्चा निकलता है, कुछ बनता है, तो अपने आप को प्राउड फील होता है। सर इस टाइम आप कैसा महसूस करें कि आपके स्कूल से निकला हुआ छात्र आज नीट क्वालिफाई करके MBBS में प्रवेश कर चुका है, अब आगे उनकी क्या तैयारी रहेगी, MS बनेंगे या MD, क्या वो तो खैर उन पर डिपेंड जाता है, तो सर कैसा लग रहा है सर आपको? तो इससे ज़्यादा खुशी बात क्या होगी कि यहाँ मतलब विद्यालय का भी नाम रोशन किया है, इसके साथ ही साथ स्वयं भी का भी भविष्य बनेगा और समाज का भी मतलब भविष्य है, समाज की सेवा करेंगे अच्छी तरह से बढ़िया करके, क्योंकि डॉक्टर बन के सेवा ही सेवा है और कुछ नहीं है। तो इसलिए
मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसके परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ। तो एक छोटे से परिवार से निकल करके उन्होंने, उनके माता पिता ने कैसे करके ये नीट की शिक्षा दिलाई। सुनने में आया था कभी सिलाई करके, कभी साइकिल का काम करके, कभी मजदूरी करके उनको पढ़ाया है, तो ये काफ़ी संघर्ष किया सर। इससे ज़्यादा और मतलब क्या हो सकता है कि जिन्होंने इतनी मेहनत से, लगन से मतलब अपने बच्चे को मतलब नीट क्रॉस करवाई है। इसी के साथ मैं इनके साथ साथ मैं परिवार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ। क्षेत्र में बहुत सारे लड़के और लड़कियां उन्होंने भी नीट को क्वालिफाई किया सर, उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? उनके लिए जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया वो सब बधाई के पात्र हैं और उनकी मेहनत, उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें और आगामी अपने भविष्य में कोई बड़ा काम रोशन करके दिखाएं। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छे हैं, वो डेली पढ़ने आते हैं प्रतिदिन कॉलेज स्कूल। अच्छा, छुट्टी तो कटने बीच में नहीं करते, घर जाके पढ़ते हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रोज स्कूल आना। ऐसा नहीं है एक दिन आए फिर एक दिन छुट्टी कर ली फिर अगले दिन आए, इससे आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, पहले मन बना लीजिए अच्छे से कि मुझे डेली स्कूल जाना ही जाना है। और घर पर जाके काम करते हैं, डेली जो स्कूल का दिया जाता है करते हैं, ईमानदारी से काम करिए जितना ये दें। ऐसा नहीं है घूमिए मत, बिल्कुल घूमिए, पहले खाना खाइए, जाके काम करिए सारा, उसको पढ़िए जो इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद बहुत टाइम जो ये लिखाएं, सबसे मेन काम क्या होता है, ये जो कॉपी बनवाते हैं, जो भी लिखाते हैं, वो सबसे मेन चीज़ होती है। उसको अच्छा अच्छा लिखिए, ऐसा नहीं एक दिन का लिख लिया अगले दिन का छोड़ दिया, फिर अगले दिन का लिख लिया, उसके बाद आप कॉपी देखोगे आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। अगर आपकी कॉपी अच्छी से बनी हुई होगी, अच्छे से बिल्कुल लिखिए, साफ साफ, जल्दबाजी में नहीं, टाइम निकालिए लिखने का, फिर उसको मन करेगा पढ़ने का। और जब आप डेली स्कूल आएंगे और आपके नोट्स अच्छे होंगे, कॉपी अच्छी होंगी, तभी आपका मन करेगा पढ़ने का। उसके अलावा आपका मन नहीं करेगा, खुद ही हटने लगेगा। आप लेगोगे बैठोगे, है ही नहीं पूरा, क्या पढ़ूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, मेरे आएगा ही नहीं समझ में। तो डेली स्कूल आओगे तो आपका मन बढ़ता जाएगा पढ़ाई की तरफ, और डेली का काम डेली निपटा दो, फिर घूमो, फिर आपका खुद ऑटोमेटिक अपना मन करेगा पढ़ने का। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो, सर हैं, आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल। ठीक है, आप सही से मेहनत करिए, सबसे पहली बात मेहनत करना है। और इतनी ज़्यादा भी नहीं 18-20 घंटे पढ़ना हो, बिल्कुल 7-8 घंटे पढ़ना है आपको घर पे जाके, बस ज़्यादा नहीं। जितना काम उतना निपटाइए, जितनी जल्दी निपटा दो आप, आपके ऊपर रहता है। बाकी घूमिए, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं कह रहा पढ़ने को। मैं भी यहीं से पढ़ के गया हूँ, कोई कहीं बाहर से नहीं आया हूँ पढ़ के, बिल्कुल यहीं से ठिड़िया में रहता हूँ मैं। यहाँ पे आता था मैं 9th में 10th में पढ़ता था, ऐसे ही पढ़ता था, बिल्कुल। आप भी कर सकते हैं, मेहनत आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी कोई जानकारी मुझसे ले